दोस्तों आज बहुत खुशी की बात है कि एसएससी जीडी की जितने भी एग्ज़ाम हुए थे 2024 ईस्वी में वो सभी का क्वेश्चन आप लोगों के पास आ चुका है। तो जितने भी जीएस का ज़्यादा दिमाग लड़ाना नहीं है दोस्तों। जीएस का जितने भी क्वेश्चन मतलब पूछा गया था वो सभी क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, इसमें तैयारी करना ठीक ढंग से। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के बाद क्या जाए दोस्तों, तो क्या बोल रहा है कि देखिए ये जो है ना सेट, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका जो है दोस्तों, ये पूछा गया है आपका जो है 20 फरवरी को पूछा गया है। ठीक है, 20 फरवरी को पूछा गया, 20 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, जीडी में आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस में। और देखिए क्या बोल रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्रा करने, विश्लेषण करने और प्रचारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जनगणना कहते हैं। दूसरा नंबर में है कि मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप कौन सा है, तो M3 है। मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप कौन, M3 है। फिर देखिए न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात किया जाए दोस्तों, जब मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया दोस्तों, यहाँ पे है कि जब मेंडेलीव ने अपना कार्य आरंभ किया तो उस समय ज्ञात तत्व कितने थे, तो 63 थे। 63 ज्ञात तत्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला है, तो रवनीत कौर ने संभाला है। ठीक है, ए आर रहमान और बी डी बर्मन, एम एस सुब्बलक्ष्मी तथा जाकिर हुसैन में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला यह वाली पहली गायिका है, तो एम सुब्बलक्ष्मी है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले थे। भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्ञात बोल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का क्या नाम है, तो सिंधु लिपि है। भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कब लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की गई थी, तो वर्ष 1977 में। महिला आरक्षण क्या बोल रहा है दोस्तों, कि महिला आरक्षण यहाँ बोल रहा है महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई, तो एक तिहाई सीटें आरक्षित की गई है। वारांश हिंदू त्योहार के समान है जो दादर एवं नगर हवेली के किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। वारांश हिंदू त्योहार दिवाली के समान है जो दादर एवं नगर हवेली के किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किस जनजाति
भारतीय द्वारा मनाया जाता है? तो वारली एवं कोंकणी, वारली एवं कोंकण के द्वारा, वारली एवं कोंकण के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ इधर पे आ जाएगा। 20 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, यहाँ देखिए बोल रहा है क्या कि एथलेटिक्स में IAAF फिर चैंपियनशिप कब से पूरी तरह से एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई? वर्ष 1997 से। वर्ष 1997 से। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी खेल से है। रंगास्वामी कप का खेल के संबंध है? तो हॉकी खेल से संबंध रखता है। ठीक है, फिर देखिए, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के कालका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक थे। यह घराना कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में अवस्थित है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है तो कितने वर्ष तक की आयु वाले अतः स्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष। भारतीय संविधान 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक है तो कितने वर्ष तक की आयु करने वाले अतः शक्ति बालक प्रतिपाल के शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा? 6 से 14 वर्ष। ठीक है, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो सुरूपा सेन ने वर्ष 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो नीति आयोग की स्थापना की। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का नाम किया गया है। ठीक है, 2015 में। ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स किसकी एक पहल है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का। बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में और जब स्कोर बराबरी होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। 1 नंबर हो गया ना, तो 1 नहीं 2। सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, दोनों में कोई सही नहीं है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या है इसमें? देखिए 20 फरवरी 2024 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी यहाँ है। देखिए, सरकार को यह सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक किस प्रकार की संस्था की स्थापना की गई थी? देखिए, सरकार को सलाह देने के लिए नीति आयोग नामक एक किस प्रकार की संस्था की स्थापना की गई है? नीति विचारक समूह। ठीक है, ये देखिए, संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे वर्ष 1952 में तत्कालीन किसके प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था? जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर टी.बी. राजमन्नाथ शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी इसे वर्ष 1952 में तत्कालीन किसके प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था? जिसके पहले अध्यक्ष डॉक्टर टी.बी. राजमन्नाथ थे। तो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक है, दूसरा नंबर, जून 2023 में करेंट भी पूछा जाता है। जून 2023 में किसने महिला उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में डे नूलम के साथ साझेदारी किया? यूएनडीपी ने भारत में अनुच्छेद 333 की उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा कितने सदस्यों से मिलकर बनेगी? 500 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को
जालू पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता की श्रेणी में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा और लोकप्रिय है? तो नौका दौड़ प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट से नहीं है? तो ईगल्स का और बास्केट का दोनों का संबंध क्रिकेट से नहीं है। ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? एस अब्दुल नजीर को जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल में। कि अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1809 ईस्वी में। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में अभावों को मापने के लिए कौन सा मापदंड नहीं है? ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 वर्ष की आयु की कोई वयस्क महिला नहीं है। संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया है? तो दोस्तों संविधान सभा ने कब भारत के संविधान को अपनाया था? 26 जनवरी 1949 को, लेकिन लागू हुआ पूर्ण रूप से तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? पन्ना लाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो बांसुरी से। भारत के किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? बोनालू पर्व मनाया जाता है तेलंगाना में मनाया जाता है। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? लॉन टेनिस खेल खेलते हैं। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो लॉन टेनिस खेलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किस प्रभाव में वर्ष 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की है? तो समाजवादी प्रभाव में। फिर देखिए गरबा कथक बोल रहा है कि गरबा कथकली कथक तो छऊ में से कौन सी उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी नृत्य? तो कथक इंडो उत्तर प्रदेश के। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का या के कार्य है? तो मुद्रा जारी करना और वो आखिरी कर जाता दोनों है। ठीक है, दोनों है। तो देखिए यहाँ से है 4-5 क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों। क्या बोल रहा है कि भारत में दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल मनोज मुकुंद, नरवणे एडमिरल आर हरि कुमार, जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान में से किसे नियुक्त किया गया था? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नियुक्त किया गया था। ठीक है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। किस पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिमी कंबलों और कहाँ के सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था? तो दक्षिण भारत। ठीक है। फिर देखिए इंटरनेशनल, देखिए थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है 20/3/2023 को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो कायरा मिस्र में आयोजित किया गया था। मेजबान क्या बोल रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि मेजबान राज्य के कितने शहरों ने राष्ट्रीय खेल 27 की मेजबानी की है? तो 5 शहरों ने की है। फिर देखिए यहाँ पे है मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है। तो देखिए लिएंडर पेस
का संबंध किस खेल से? लिएंडर पेज का संबंध किस खेल से? तो लॉन टेनिस से संबंध है। लिएंडर पेज का संबंध लॉन टेनिस से है। फिर गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए मैसूर दशहरा भारत के किस राज्य का एक भव्य उत्सव जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है? तो कर्नाटक। नवंबर 2022 तक भारतीय मूल के दौरान यूनाइटेड किंगडम के गृह सचिव कौन थे? तो सुएला ब्रेबरमैन। ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हो तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए कितने अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना चाहिए? तो 2 अंक के बढ़त के प्रयास करना चाहिए, ठीक है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो घोषणा की तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने, ठीक है। आज यहीं तक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका भाई बलवीर कुमार, जम्मू जिला, बिहार। थैंक यू।